5-6 पुलिस वाले आए। उसके बाद वो सब आए, धक्का उक्का मार के हमें कह रहा भैया आप बाहर चलो, क्यों हम गिरेंगे क्या तो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हाँ, तो मैंने भैया स्टे पड़ा हुआ है, कोई मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मेरे से, मैं मतलब इतना पागल नहीं हूँ, मैं आ गया हुआ, तो मेरा घर है यहाँ पर। आ जाएगी। हम कहली हम रात भर बैठा बेजे सुता, दोनों लड़कियां लेके आई सुता ला ली। अब तो जुग्गी टूट गई है, अब जुग्गी में रहा ना बिजली है ना पानी है ना कुछ है। हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर स्टे लगाया गया था कि ये जो घर हैं वो नहीं टूटेंगे। आप देखते हैं साफ साफ लिखा है ST यानी स्टे, ये घर को नहीं छेड़ा जाएगा। मगर DDF के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन घरों को भी तोड़ दिया गया। आप यहाँ से देखते हैं किस तरीके से ये एक घर हुआ करता था, मगर अब सिर्फ और सिर्फ एक छत बची है जिसमें ना पानी की सुविधा है, नल का टूट गया, मोटर सारी अंदर दब गई, सब कुछ क्या है। अच्छा, मोटर तक भी अंदर दब गए हैं, बिजली पानी, लाइट है ना कहीं कुछ है। हाँ, क्या करें। हाँ, लाइट की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे मीटर नजर जो आ रहा है, ये आप ही बताओ, छोटी सी बच्ची अगर चढ़ के गिर जाए तो मैं किसके पास जाऊंगा रात बिरात भागते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे तबाही का मंजर नजर आ रहा है। आपको बता दें ये कोई प्राकृतिक आपदा या किसी भूकंप के बाद आई हुई तबाही नहीं है, बल्कि ये DDA के द्वारा की गई कार्रवाई है। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पिछले 10-15 दिनों से बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा है रेखा गुप्ता की सरकार में, उसी के तहत दिल्ली के अशोक विहार में बीते दिन जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन किया गया है, ये उसी के सबूत है। यहाँ पर अब जब थोड़ा टाइम पहले जो घर थे, अब घर की जगह यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आया। आपको बता दें DDA का कहना था कि सारी की सारी अवैध झुग्गियाँ थी, अतिक्रमण था, जिसको हमारी तरफ से तोड़ा गया है। DDA के ऐसे कहने हैं। आपको ये भी बता दें कि यहीं पर विधानसभा चुनावों के टाइम पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रैली की गई थी और कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप देखते हैं फ्रेम से वहाँ पर आपको फ्लैट्स नजर आ रहे होंगे, अपार्टमेंट से वही अपार्टमेंट्स हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया था लोगों को आवास के तौर पर कि यहाँ पे लोग शिफ्ट होंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जिनको आवास नहीं मिले और उन लोगों के घरों को भी यहाँ पर अवैध बोल के तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, बात करेंगे लोगों से, ज़रा जानेंगे समस्याओं को। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ है, ज़रा समझाएंगे। ये सुबह 7:30 बजे आए तोड़ने के लिए। हाँ, DDA वाले आए, कल आए थे सुबह 7 बजे। तो हम अपने घर पे बैठे हुए थे तो पुलिस वाला आया, कह रहा है भैया यहाँ स्टे हुआ पड़ा हुआ है क्या। मैंने हाँ जी स्टे पड़ा हुआ है, हमारा हुआ पड़ा हुआ है, पेपर भी दिखाया मैंने उसको। तो कह रहा कोई बात नहीं, आप यहाँ रहिए, एक आदमी कोई भी रहना है। तो वो बोल के चला गया। तो 5-6 पुलिस वाले आए। उसके बाद वो सब आए, धक्का उक्का मार के हमें कह रहा भैया आप बाहर चलो, क्यों हम गिरेंगे क्या तो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हाँ, तो मैंने भैया स्टे पड़ा हुआ है, कोई मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मेरे से, मैं मतलब इतना पागल नहीं हूँ, मैं आ गया हुआ, तो मेरा घर है यहाँ पर। तो उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, DDA वाला बंदा बैठा हुआ है जो तोड़ रहा है, तो उसके साथ में है DDA का बंदा, वो देख के तोड़वाएगा, किसी का ऐसे नहीं तोड़ेगा हम किसी का। तो हमें थोड़ा सा टेंशन दूर हो गया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, जब भाई बंदा बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इनको सबको धक्का मार के, हाँ धक्का मार के हमको सबको वहाँ तक ले गया। ये जो हरा वाला घर है ना, वहाँ तक ले गया हमें धक्का मारते हुए। घर से हटने का, हाँ यहाँ से ले गया। तो मुझे कुछ डाउट था जब बुलडोजर यहाँ पर आया, तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ। मैंने यार कुछ गड़बड़ लग रही है। तो यहाँ से बाहर निकल के मैं 2 किलोमीटर घूम के, मैं चलने में मुझे दिक्कत है, 2 किलोमीटर घूम के आया। तो वो सामने फ्लैट है ना, वो दूसरी मंजिल, तो मैं वहाँ देखा तो मेरा ये सब तोड़ दिया है। स्टे लगे होने के बाद, स्टे लगे हुए के बाद भी तो मैंने फिर बातें भी किया, मैंने पुलिस वालों से भी और DDA वाले बंदे से भी कि मैंने बोला जब मुझे हाई कोर्ट ने जब मुझे स्टे दे रखा है तो आपका मतलब तो होता नहीं तोड़ने का। तो कहता हम नहीं जानते हाई कोर्ट कौन है। अच्छा, हाँ, ये कहता हम नहीं जानते DDA वाला कौन है हाई कोर्ट, अच्छा, हम नहीं जानते। पुलिस वाला बोला भाई हम कुछ नहीं जानते, पेपर तक नहीं देख रहे थे सब। अच्छा, हाँ, जो आप लोग काज थे वो तक देखने से इनकार कर रहे थे। तो उसके बाद ये हमें धक्का उक्का मार के ये आगे बढ़ गए और बाकियों को भी तोड़े हैं। जो हमारा फ्रिज है, TV है, LED थी, कूलर वूलर सब तो सामान था, बच्चों की कापी किताब थी, सब उसमें ही सब दफन है। अभी तक निकालने का समय नहीं दिया गया। जब स्टे लगा तो क्यों निकालने देगा, हम क्यों खाली करेंगे। जब कोर्ट से हमारा फैसला आएगा तभी तो हम निकालेंगे ना, हर चीज़ तो करेगी सरकार। तो ये लोग हमें भगा के ज़बरदस्ती तोड़ा गया है ये। और एक स्टे लगा, वो जो औरत बैठी सामने, उसको पति को भी मार के वहाँ पर जानबूझ से खाली करवाया गया है, उसकी भी स्टे लगी हुई थी। अच्छा, हाँ, बर्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदमाशी की है पुलिस वाले ने,
बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं चलने की हिम्मत नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा दूँ। मैं अभी नहा के बस बैठा हूँ, बिल्कुल ही 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए नहाए हुए, तो मेरे को हिम्मत नहीं करी, चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला मैं अंदर जा नहीं सकता, क्यों मैं विकलांगी समझ लो एक तरफ से मैं भी। अब इससे किस तरीके से कभी किसी का घर वहाँ रहा होगा, यहाँ पर लोग रहते होंगे, लोगों के सर पे हमारी उम्र हो गई 27 साल, उससे जब हम पैदा नहीं हुए थे, मम्मी पापा उससे पहले 40 साल हो गए मैं, ये सब जंगल था, कुछ भी नहीं था ये। मोदी जी के द्वारा भी आपको अपार्टमेंट देने की बात की गई थी यहाँ पर, जहाँ झुग्गी वहाँ मान बीजेपी सरकार के द्वारा यहीं पर मोदी जी आए थे, तो क्या हुआ फिर, मिले आपको? यही तो दिखा दिया मोदी ने, बोला तो दिखा दिया, जहाँ झुग्गी वहीं उखाड़ दिया, हमारी झुग्गी खरीद लिया उसने, उखाड़ दिया, फेंक दिया, मैं जब रोड पे आ गए, हाँ वही हड़प लिया मैं। अबे यहाँ हम बिस्तर डाल के कल सोए, देखो इसी गद्दे पे आज बीवी बैठे हुए सामने, इसी बैठे हुए हम रात गुजारे बैठे, मच्छर खाए हमें, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। एक कोई 3 साल की गुड़िया है, एक 6 महीने का बेटा है मेरा, और क्या नाम है, एक 8 साल की गुड़िया है, तो लाइट पानी बंद, समझे। अब लाइट पानी सब बंद कर दिया, हमारा कनेक्शन भी सारे काट सब काट दिए भैया, सब काट दिया। आप ही, मैं नीचे जा नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता, मैं एकदम चल नहीं पाता हूँ, नहीं तो मैं अभी दिखाता मैं तुम्हें नीचे, मेरा जाके देखो फ्रिज उरिज सब दबे हो गए नीचे, लाइट वाइट सब कुछ भी नहीं है। होटल से खाना मंगवाया पड़ रहा है, होटल से खाना आ रहा है हमारा, समझे। और इनका भी टूटा है, हमारे बगल में रहती है चाची, इनका भी। बात करते हैं माँ, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ रात कहाँ काटी? कहाँ काटे, यही सब बिछा के, 2 बच्चे हमारे थे, हम यही ईंटे में बिछा के कथरी गुथरी यही में टाइम अपनी पास कर रहे हैं, और सब वही में दबा गया, बर्तन बर्तन कपड़ा लत्ता सब छूट फूट के वही में दबा उबा गया, लंखा पर। परी रात में सोती हैं? हाँ कहाँ सोई, जब तो सुतती, लड़का कहाँ जाएगी। हम कहली हम रात भर बैठा बेजे सुता, दोनों लड़कियाँ लेके आई सुता ला ली। अब तो जुग्गी टूट गई है, अब जुग्गी में रहा ना बिजली है, ना पानी है, ना कुछ हुआ। तो मोदी जी को तो फ्लैट देंगे रहने के लिए, फ्लैट मिला नहीं? फ्लैट देता तो कहा है कि हम लोगों के ऐसा होता। और जब समय से हम लोगों की 5 बच्चे हमारे इसी जगह पैदा हुए हैं, और तब से हमें जंगल में रह रहे हैं, कि जब कोई जुग्गी ना था तब हमारी जुग्गी आदमी रक्षा घिंच के बनाया। आदमी बीमार हो गया, उसके दौड़ा उभरने गए, और वही दौड़ा में आवत अब दवाई करते करते भी मर गया। आज 5-6 साल का दिन निकल गया, और तब से आई में भुगता थैला, कुछ ना मिलल, ले गई जमा करे के तो वो भी ना लाल, सर्वे भी ना कैले, यही में अब पता ना कवन स्टे था क्या अम्मा? हाँ हमारे भी स्टे लगा, अब देखिए जा, हाँ जाके अब देखल जाए, चला दिखाएं। देखना यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर लोग, जिन लोगों के पास अब तक, जिन लोगों के पास बीती रात तक लोगों के पास एक छत थी रहने के लिए, मगर आज उन लोगों के पास वो छत भी नहीं है, लोग बेघर हो गए हैं। इतनी गर्मी में जहाँ सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अपने घर में रहिए, लू चल रही है, अब ऐसे में लोग अब कहाँ रहेंगे बाहर गर्मियों में। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से, जहाँ घर हुआ करते लोगों के पास एक छत थी, मगर अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मलबा है। यहाँ लोगों का जो सामान था घर का, बता दें लोगों को अपना सामान तक नहीं निकाल दिया, किसी के टीवी, फ्रिज, बेड, सारा सामान जो है वो भी इसी मलबे के अंदर दब गया है। आप देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से ST लिखा नज़र आ रहा है, ST का जो लाल लिखा है इसका मतलब है स्टे। जी हाँ, आपको बता दें कि स्टे, हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर स्टे लगाया गया था कि ये जो घर हैं वो नहीं टूटेंगे। आप देखते हैं साफ साफ लिखा है ST यानी स्टे, ये घर को नहीं छेड़ा जाएगा, मगर DDF के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन घरों को भी तोड़ दिया गया। आप यहाँ से देखते हैं किस तरीके से ये एक घर हुआ करता था, मगर अब सिर्फ और सिर्फ एक छत बची है जिसमें अपना सामान रखा हुआ है। जी अम्मा, ये करकट सरकट सब टूट फूट गया, ये लड़का ऊपर से लिया के वहाँ रखा रहा था, वो उठा के लिया के लगा, साफ सफाई कर गल, कपड़ा लत्ता बर्तन बर्तन सब कुछ एम दबा गल, पंखा भी टूट गया, पूरे एम टूट फूट के और होगा, तो लिया के यार बेर कही के तो तनी से तब अपन रोटी पानी बनावल जाता है, इसके लगल मने करते हुए हम रोटी बनावल। आप देख सकते हैं स्टे लिखा हुआ है यहाँ पे, ST स्टे लगा हुआ है, यहाँ पर स्टे है, मना किया था उसके बाद। जी ये रोटी बना रहे हैं, रोटी नहीं बना रहे हैं, उठो उठो चलो चलो घाव लग जाएगी, हम काली अरे रोटी बना ले दो, मेरा लड़का किस तरीके से वो परेशान कर रहे खाना। यहाँ पे जो बुजुर्ग थे इनका कहना है कि वो लोग खाना बना रहे थे अपना, उन्हें अपना खाना तक नहीं बनाने दिया गया और उठा के बताया। आप देखते हैं यहाँ पे चूल्हा जो है वो बुझा हुआ पड़ा है,
खाना तक इन लोगों को चैन से नहीं खाने दिया गया और उठा के यहाँ से खाली करवा दिया गया स्टे लगे होने के बावजूद। और जब प्रशासन से कहा जाता है कि स्टे लगा हुआ है तो प्रशासन कहता है कि हम किसी हाई कोर्ट को नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता, हमें यहाँ जो कार्रवाई करनी है हमें कार्रवाई करने दीजिए। यहाँ पर लोग दिखते हैं किस तरीके से, यहाँ जो लोगों के बेड हैं आप फ्रेम से देख सकते हैं, बेड जो है किसी तरीके से आदमी जो एक गरीब होता है वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करता है, एक एक ईंट जोड़ के अपना घर बनाता है, उस घर को किस तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया गया है। ये जो बेड है आप देख रहे हैं किस तरीके से टूटा हुआ है, दबा हुआ है, यहाँ पर पत्थर से कैसे सोएगा आदमी। यहाँ पे एक भैया बात करेंगे इनसे। भैया क्या कहना चाहेंगे, आपका घर था यहाँ पर ये? हाँ भैया ये दोनों एक ही है, अच्छा मतलब दो पार्टीशन में डाल रखे थे। हाँ, ये हमारे फिर ये क्या हुआ, ये तोड़ दिया गया, बेड तक नहीं निकालने दिया गया, स्टे लिखा हुआ है, स्टे था। स्टे लिखा हुआ था जैसे भैया कि हमारे को एक आ गया कि स्टे लगा हुआ है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, आप लोग बाहर हट जाओ। मतलब हमारा कोने का घर है, बुलडोजर चलेगा तो हटे, मतलब कुछ होगा नहीं कि कुछ नुकसान ना हो आप लोगों का, आप लोग हट जाइए। ये तो सामान हम लोगों ने निकाला, बर्तन बर्तन हमारे तो कई सब टूट गए फूट गए, सब साइकिल वाइकिल नई साइकिलें हैं सारी, ये सब बर्तन बर्तन चूल्हे वूल्हे वो तो सब निकाल के किया गया। तो लेकिन एक बार उन्होंने बोला भी होता कि आपका नुकसान होगा तो हटा लेते हम, लेकिन उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया, सामान हटाने का ही मौका नहीं, सामान हटाने का ही मौका नहीं दिया। जब स्टे लगा तो हम तो भरोसे थे कि हमारा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ का मौका नहीं दिया हमारे को। आज बताओ क्या, छोटी सी बच्ची है, आप ही चढ़ के आए हो, कैसे देखो, बिल्कुल आप ही देखो ऐसी हालत में कैसे जाएंगे। अब मौसम हो रहा है, बदल रहा है, आसमान हो रहे हैं, क्या करेंगे, हमारा कागज पत्थर है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनकी कॉपी किताब पढ़ें, कैसे हम रहेंगे उसमें बताओ। सरकार यहीं पर मोदी जी आए थे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा कर गए थे, यही करके गए थे 3 जनवरी को। ये जो फ्लैट सामने, हाँ तो आपको अपार्टमेंट में मिला नहीं फ्लैट? अपार्टमेंट में मिला होता तो हमें ऐसा क्लेश क्यों करते। बिल्कुल ना पानी की सुविधा है, नल का टूट गया, मोटर सारी अंदर दब गई, सब कुछ क्या है। अच्छा, मोटर तक भी अंदर दब गए हैं, बिजली पानी, लाइट है ना कहीं कुछ है, क्या करें। हाँ लाइट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे मीटर नजर जो आ रहा है ये मीटर है। हाँ तो एक मीटर तक तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे, अब कनेक्शन नहीं बचा इनके अंदर लाइट। आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मीटर तक तोड़ दिए गए इन लोगों के पास मीटर तक था यहाँ पर। आपको बता दें कि मीटर कनेक्शन लिया हुआ था इन लोगों के द्वारा, अंदर ये सब ये पाइप सब अंदर ही लगी पड़ी है। तो क्या कहता है डीडे वालों का, जब मुझे पूछा कि आपका स्टे है उसके बाद जो तोड़ा गया है, उन लोगों ने खाली इतना ही बोला था कि आप लोगों को नुकसान नहीं होगा, आप लोग यहाँ से हट जाओ, जिसका स्टे लगा उनका कुछ नहीं टूटेगा। हम तो भरोसे के ऊपर थे, अब हमें क्या पता भरोसा भी तोड़ देंगे। सरकार भी, आप घर के साथ आपका भरोसा भी तोड़ा गया, भरोसा भी तोड़ा गया, घर तो तोड़ा गया, भरोसा भी तोड़ा गया। आप ही बताओ, छोटी सी बच्ची अगर चढ़ के गिर जाए तो मैं किसके पास जाऊंगा रात बिरात भागते हुए। देख सकते हैं आप किस तरीके से, देखिए बूंदाबारी भी चालू हो गई। हम आपको जिसकी बात कर रहे थे, आशंका थी, बूंदाबारी चालू हो गई है। अगर बारिश में आदमी सोचे कि यहाँ से कहीं भाग के चला जाए, कहीं आश्रय ले ले, तो यहाँ आश्रय के लिए भी जगह नहीं छोड़ी गई है। आपको बता दें, आश्रय लेने की बात तो दूसरी है, यहाँ पर चलना तक इतना कठिन है कि आदमी ठीक से चल भी नहीं सकता। अगर आदमी सोचे कि कहीं भागे बारिश में, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आदमी के पाँव में चोट आ जाए। आप देखते हैं यहाँ पर बीते दिनों जिस तरीके से लोग रहा करते थे, मगर अब वो सारे के सारे लोग जो हैं एक तरीके से अनाथ हो चुके हैं, निराश्रित हो चुके हैं। अब सावन आने को है, कहाँ जाएंगे ये लोग, आखिर किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे। पहले ही इनकी ज़िंदगी में गुजर बसर करना बहुत ही कठिन था, मगर अब उन कठिनाइयों को सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बढ़ाया गया है। एक तो सरकार बात करती है गरीबों के हित में, गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों के बारे में सोचने की, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो गरीबों के ऊपर ही अत्याचार करती है और उसको विकास बताती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप नीचे फ्रेम्स में देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ईंटें पत्थर नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ऊपर जो है आसमान जो है उसने अपना करवट बदला है और अब बादल भी आसमान में देखे जा रहे हैं। जल्द ही अब यहाँ पे बारिश भी होने सकती है, आशंकाएं नजर आ रही हैं, बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अपने घर हैं जो बच गए हैं उसमें से ईंटें निकाल रहे हैं।